हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए इजराइल काल बन गया है। पेजर, वॉकी टॉकी, सोलर पैनलों में हुए ब्लास्ट में सैकड़ों हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए, लेकिन इतने बड़े हमले के बाद भी अब इजराइल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह को न सोचने का समय दिया और न ही कुछ समझने का। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। हफ्ते भर पहले लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी ब्लास्ट से दहशत फैली और उसके तुरंत बाद इजराइल ने फाइटर जेट से लेबनान में मिसाइल बम अटैक करके हिजबुल्लाह की हालत पतली कर दी है। अब फिर इजराइल ने लेबनान में बड़ा हमला बोल दिया है। रिपोर्ट की माने तो इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 1600 टारगेट्स को निशाना बनाया और उन्हें निस्तानाबूद कर दिया। रात भर लेबनान में बम गिराए गए। हमलों में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। इजराइल ने चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ तेजी से हमले किए जाएंगे। ऐसे में लेबनानी नागरिकों को उन क्षेत्रों को खाली करने के लिए कहा गया है जहां हिजबुल्लाह के हथियार छिपे होने की आशंका है। आईडीएफ ने दावा किया है कि लेबनान के घरों में 1-1 हजार किलो के भारी रॉकेट रखे हुए हैं। हालांकि इजराइल की कार्रवाई का जवाब देने के लिए हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा संभाल लिया है और उत्तरी इजराइल में 200 रॉकेट हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए हैं। देर रात जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो उत्तरी इजराइल के कई शहरों में रॉकेट सायरन बजने लगे। इन हमलों के बाद पूरे इजराइल में अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल की सेना अपनी सीमाओं पर अलर्ट मोड पर है और इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव रखा है। आपको बताएं तो इजराइल ने हिजबुल्लाह पर जो हमला किया उसको देखते हुए माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह भी इसका जवाब जरूर देगा और आने वाले समय में हिजबुल्लाह की तरफ से भी बड़े हमले किए जा सकते हैं। बीती रात हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रात भर रॉकेटों की बौछार की है। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने कई इजरायली सैन्य ठिकानों और एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने कहा कि अधिकांश रॉकेटों को हमारे आयरन डोम सिस्टम ने रोक दिया है और किसी के हताहत होने या किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। दरअसल पिछले साल 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी हमास के लड़ाकों ने अचानक इजराइल में घुसकर अटैक कर दिया। इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए थे। करीब 250 इजरायली नागरिकों को हमास के लड़ाकों ने बंधक बना लिया और उन्हें गाजा ले गए थे। इसके बाद इजराइल ने गाजा में अटैक किया और हमास के अंतिम लड़ाके को मारकर ही युद्ध खत्म करने का ऐलान किया था। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान भी किया था। इस बीच हमास के समर्थन में लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह मैदान में आ गए और इजराइल पर रॉकेट से हमला कर दिया। अब इजराइल ने भी हिजबुल्लाह से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है और पिछले कुछ दिनों में लेबनान में सिलसिलेवार तरीके से हमले देखने को मिले हैं। सोमवार को लेबनान में 2006 के बाद पहली बार सबसे बड़ा संघर्ष और घातक संघर्ष देखने को मिला है। इजरायली हमलों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। इनमें 35 बच्चे और 58 महिलाएं भी शामिल हैं। 1645 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। लेबनानी अधिकारियों ने बताया है कि 2006 के इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध के बाद से ये अब तक का सबसे घातक और बड़ा हमला है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एयर स्ट्राइक से पहले दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के निवासियों को घर खाली करने की चेतावनी दी थी। अलर्ट के बाद हजारों दक्षिणी लेबनानी बेरूत की ओर भागते हुए देखे गए। कई गांव कस्बे खाली हो गए। यहाँ 2006 के बाद सबसे बड़ा पलायन भी देखने को मिला। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक संदेश जारी किया था। उन्होंने लेबनानी नागरिकों से आग्रह किया था कि इस चेतावनी को गंभीरता से लें। नेतन्याहू ने कहा था कि कृपया अब नुकसान के रास्ते से हट जाएं। एक बार हमारा ऑपरेशन खत्म हो जाए तो आप सुनिश्चित रूप से वापस अपने घर लौट सकते हैं।